उपास्य क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधोपि अस्ति, ये बोला ना। क्या क्या? ब्रह्म की उपासन क्रिया का कर्म भी ब्रह्म नहीं बनता। कैसा? यद वाचा अनुभ्योदितम येन वाग अभ्युद्यते, जो वाणी का विषय नहीं होता है, वाणी से प्रकट नहीं होता, जिससे ही वाक प्रकट होती है। इस तरह क्या इस वाक्य से क्या बता दिया? क्या बता दिया है? अब बोले नहीं तो क्या करें? हाँ, नहीं, अविषयत्वं ब्रह्मण। हाँ, उपन्यास्य ब्रह्म का अविषयत्व बना दिया। लाल करो, इतने इंकित फोन करो। ये अविषयत्व बनाने वाला ब्रह्म अविषय है। इसको बताने वाले उदाहरण, यद वाचा अनभ्युदितम और येन वाग अभ्युद्यते, अथवा न तत्र वाग गच्छति, न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग गच्छति, न विद्मो न विजानम, अथवा यतो वाचो निवर्तन्ते। ये सारे उदाहरण आ जाएंगे। क्या वो इंद्रियों का विषय नहीं है? इसके लिए ये श्रुतियां ब्रह्म के विषय में क्या बात बताते हैं? ब्रह्मण अविषयत्वम, इंद्रिय अगम्यत्वम ब्रह्मण, है ना? उपन्यास करके, है ना? फिर क्या किया? तदेव ब्रह्मत्वम वेदी नेदम वेदिदम उपासते, है ना? उपन्यास तदेव ब्रह्मत्वम, तो ब्रह्म उपास्यम अनुपास्यम, है ना? तो लिखो ना ऊपर, अनुपास्यत्वम विधीयते, ऐसा लिखो। ये क्या? तदेव ब्रह्मत्वम विधि नेदम वेदिदम उपासते। इससे क्या किया? ब्रह्मण अनुपास्यत्वम। क्यों? पहले कहा ना, तथा उपास्य क्रिया अकर्मत्व, ये कहा ना। तो वो स्पष्ट करने के लिए उदाहरण क्या है? यद वाचा अभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, हाँ, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते इति अनेन, इति अनया श्रुत्या किम व्यक्तम ब्रह्मण अविषयत्वम उपन्यस्यते, है ना? तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते इति ब्रह्मण अनुपास्यत्वम क्या उपन्यस्यते, है ना? पैराग्राफ बदल दो तो क्या हो गया? ब्रह्मण इंद्रिय अविषयत्वम सिद्धम ना। लाल करो इसको, इतने बात को। इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया? उसके ऊपर लिखो ब्रह्मण अविषयत्वम सिद्धम, और उसको लाल करो। सिद्धांति ने क्या सिद्ध किया? ब्रह्मण अविषयत्व। कौन से प्रमाण से? यत् वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते, अथवा न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, अथवा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य। इन श्रुतियों से सिद्धांति ने क्या सिद्ध किया? ब्रह्म अविषय। तत्काल क्या पूर्व पक्ष खड़ा हो गया, पैराग्राफ बदल दो।
ब्रह्मण अविषयत्वे शास्त्र योनित्वानुपत्ति रीति चेत प्रश्न चिन्ह। क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न क्या पूछा? अविषयत्वे ब्रह्मण, ब्रह्मा अगर अविषय बने, इंद्रियों का विषय हो, तो शास्त्र से ब्रह्म की सिद्धांत तो सिद्धि होती है। ये कैसे क्या बोल रहे हो? शास्त्र का विषय नहीं है ना ब्रह्म, है ना? अविषयत्व ब्रह्मण शास्त्र योनित्व अनुपत्ति रीति चेत प्रश्न चिन्ह करो। पैराग्राफ बदल लो न। शास्त्र ब्रह्म को बताएगा कि नहीं बताएगा? फिर से बार बार एक बात ध्यान में रखो, शास्त्र ब्रह्म को बताता कि नहीं बताता है? शास्त्र ब्रह्म को नहीं बताता है, ठीक है ना? अंधकार में घट है या नहीं? तो उसको देखने के लिए क्या करो? प्रकाश लाओ। तो प्रकाश घट को प्रकट करता है या अंधकार को हटाता है? अंधकार को। ये समझ जाओ ना। तो शास्त्र क्या करता है? आवरण को दूर करता है, आवरण निवृत्ति कर देता है, अज्ञान निवृत्ति कर देता है। ये बार बार ध्यान में रखो, नहीं तो उनके जाल में फंस जाएंगे, है ना? अविषयत्व ब्रह्मण शास्त्र योनित्वानुपत्ति रीति चेत न। शास्त्र तो क्या करेगा, है ना? पानी तो होता है कि नहीं कुएं में? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऊपर जलपर्णी है, आई है, उसको हटा दो, निकाल दो, ब्लीचिंग डाल को स्वच्छ करो, निर्मल बनाओ। यही है ना करना, और कुछ नहीं करना। पानी तो होता ही है ना। जमीन के नीचे झरने होते हैं कि नहीं होते? होते ही। तुम क्या करते हैं? शिला खंड को उखाड़ देते हैं ना, और इकट्ठे कर देते हैं, बस इतनी बात है। अविषयत्व ब्रह्मण शास्त्र योनित्वानुपत्ति, ये क्या आक्षेप किया? न अविद्या कल्पित वेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्र से उत्तर दिया है। शास्त्र ब्रह्म को उत्पन्न नहीं करता है, ब्रह्म को प्राप्त नहीं करवाता है, ब्रह्म को संस्कार नहीं करता है, ब्रह्म को विकार नहीं करता है। शास्त्र ब्रह्म पर आए हुए कल्पित भेद की निवृत्ति पर होता है। शास्त्र से धर्म कौन? अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वम, क्या है शास्त्र से। इसलिए उसको शास्त्र योनित्व कब हो जाएगा? पूर्व पक्ष का शास्त्र योनित्व का अर्थ क्या? यदि जब शास्त्र इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपादयति, तदा क्या शास्त्र योनित्वम ब्रह्मण सिद्धम, है ना? यह ब्रह्म है, इस रूप से शास्त्र प्रतिपादन करता है, तो ब्रह्म शास्त्र योनि है, ऐसा माना जाएगा। तो इदंतया शास्त्रम प्रतिपादयति न वा, नहीं बोल, है ना? नहीं, शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपादयिष्यति, है ना? पहला क्या विधान? ये बड़े महत्व की बात है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विषयभूत बना हुआ ब्रह्म इदम रूप से शास्त्र प्रतिपादन कभी भी नहीं करता है। किम तरी
है ना। तो क्या करता है, तुम ही ब्रह्म है और कोई नहीं है। प्रत्यगात्मत्वेन, वो ब्रह्म तुम्हारा विषय नहीं, तुम स्वयं ही ब्रह्म रूप है ना। प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया, ये बड़ा अच्छा काम होता है। कोई जगत में उतारा नहीं है जो ब्रह्म तुमको प्रकट करवाएगा, है ना। वेदा वैज्ञानिकों ने सारे के सारे ईश्वरवादियों का खंडन करवा दिया, ईश्वर को समाप्त करवा दिया है। सब ईश्वरवादियों ने खंडन कर दिया कि दुनिया का कोना कोना हमने ढूंढ लिया है, हमको ईश्वर कहीं दिखाई नहीं दिया, है ना। ईश्वर का अनुभव हमको कहीं भी आया नहीं है। कोना का कोना हमने ढूंढ लिया, कहीं भी ईश्वर नहीं है। तुम्हारा ईश्वर कहीं भी नहीं है ना। तो फिर क्या है, नहीं शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपिपाद इष्यति। इस आकार वाला, ये रूप वाला, इस वाला, इस तरह वेदांतियों का ब्रह्म नहीं है। यह है ब्रह्म, इस रूप से दिखाने वाला ब्रह्म वेदांती मानते नहीं। बराबर है। तो फिर कैसे, और उस ब्रह्म का जो सबके पीछे है वो विषय नहीं हो सकता, तो फिर क्या है। तुम उस ब्रह्म को देखना है तो स्वयं को देख लो ना। कुठे शोदिशी रामेश्वरम, कुठे शोदिशी काशी, सुधीर फडके आमच्या काळामध्ये बोला, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपासी। यह है, बचपन में हम बहुत सुनते थे। 11 बजे भोजन के समय ये चलती थी रेडियो पर। तो इधर उधर ढूंढो नहीं रहे, तुम्हारे हृदय में, हृदय संपुटी ये शब्द तो संत वाङ्मय में आ जाता है। तो उसे हृदय संपुटी शास्त्राचा जी सार वेदाची मूर्ति तो आमा संगाती, किसका सखा, जब से प्राण शुरू हो गया है ना, उस समय से उसका रक्षण करने वाला कौन है, सखा रूप से जो चैतन्य रूप आया है वो तुम। तो आमा संगाती, तो आमा संगाती क्रीड़ा करे, ये अनुभव है ना उनका। कहां, ज्ञान के शिखर पर खड़े रहने वाले, अंतःकरण शुद्ध करने के बाद दृश्यते त्वग्रया बुद्धया शुद्धया तत्वदर्शिभिः सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, अग्र किए हुए, पैनी किए हुए सूक्ष्म बुद्धि से उसको देखा जाता है, मतलब समझा जाता है, निश्चय किया जा सकता है ना। तो हमारा कोई इतना बड़ा सुपरमैन, राक्षस जैसा, ऐसा कोई सहस्र बाहु सहस्र शीर्ष ऐसा नहीं है, ये सारे कल्पनाएं हैं। तो फिर कैसा है, प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादयत, वो ब्रह्म किस रूप से, तो जगत में चैतन्य किसमें है, वो जगत में चैतन्य कहाँ है,
आकाश गंगा प्रचंड धूल है, जड़ है। कितने किलोमीटर? इस ओर 1 कोटि प्रकाश वर्ष, इस ओर 1 कोटि प्रकाश वर्ष। बोल लो क्या है? प्रचंड धूल है, ग्रह गोल है, तारे हैं, कितने? कोट्यवधि। वो कैसे है? जड़ है, प्रकाश गोल है। अपने सूर्य में आया, फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, शनि, गुरु, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, कहीं भी चैतन्य है। फिर कहां आया? सूर्य के लाखों किलोमीटर दूर होने वाले एक पृथ्वी ग्रह पर, यहां हमारे में तुम्हारे में चैतन्य है। और बाकी सब क्या है? जड़ ही है ना, जड़ई 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 है ना, सारा जड़ है ना। तो चैतन्य कौन है? कहां चैतन्य दिखाओ? और तू ही चैतन्य है ना, और कौन है? ये समझ में आया? तुम ये चैतन्य नाम का पदार्थ कहीं दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते। वो तुम दिखाते हैं ना। वो चिड़िया में देख लो, वो पेड़ लहलाते हुए पेड़ में देखो, वो फसल में देखो, वो तुम में देखो। प्रभु का दर्शन कहां देखो? हंसते हुए फूल में देखो। वो फूल तुमसे बोलता है, मुझे देखो, मुझे देखो, मैं प्रभु का रूप हूं। इसमें देखो तुम, ये दर्शन बता दिया। ये क्या है? जहां चैतन्य हुआ वहां प्रभु रूप है। ठीक है, वो प्रभु रूप यदि यदि विभूतिमत् सत्वम तत्तदेवा अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभव यदादित्यगतम तेजो जगद्भाति यच्चंद्रमसि। ये सब प्रमाण रूप से लिखो ना। जहां जहां तुमको चैतन्य रूप ऐसे विभूति मत दिख रहा है, वो मेरे कारण। जहां चैतन्य दिख रहा है, हलचल दिख रही है, वो मेरे कारण है। ऐसा समझ है ना? यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न विद्युत कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम भाति सर्वम यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कंठ करो यार, तुम नहीं कंठ करेंगे, है ना? यह आनंद तुमको नहीं मिलेगा। ये किसका आनंद है? साधक, जिज्ञासु, विमुक्षु, मुमुक्षु, ज्ञानी का आनंद है। इसकी तो तुमको कैसे आएगी? नहीं आ सकती, है ना? और भक्ति का आनंद हमको कैसा उल्लसित कर सकता है? नहीं कर सकता। हम कैसे तुम्हारे जैसे उड़ सकते हैं, कूद सकते हैं? नहीं कूद सकते, है ना? ठीक है, तो आगे चलो। प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपाद्यत अविद्या कल्पितम वेद्य वेद्रुत वेदनादि भेदम अपने। लाल करो, ये लाल करो। शास्त्र क्या करता है? प्रत्यगात्मा स्वरूप से, अविषय रूप से प्रतिपादन, ब्रह्म को प्रतिपादन करते हुए अविद्या कल्पित वेद्य वेद्रुत्व वेदनादि भेदम अपनेति। है ना? है ना? नेति नेति आत्मा इति आदेश, है ना? लिखो ना, ये सब नहीं है, नहीं है। इस रूप से ही प्रत्यगात्मा रूप से जानना चाहिए। चैतन्य चैतन्य मैं जो आपको कहता हूं ना, ये सारे पृथ्वी तल से ऊपर, सौर माला के ऊपर अंतरिक्ष में चले जाओ, तब तुमको पता चलता है कि ईश्वर क्या है, चैतन्य क्या है, वो पता चल जाएगा।
सारे ओर घनघोर अंधकार है और केवल और केवल अहमेव अस्मि नैवान्य किंचित अस्ति अहमेव सर्व विश्व व्याप्त एकमेवा द्वितीय ब्रह्म अहमेव अस्मि। यह अनुभव अपने को घोर अंधकार में हो जाता है, वही अपना दर्शन है ना। ये लाल किया प्रत्यगात्मत्वेन अविषयता प्रतिपादयत अविद्या कल्पितम वेद्य वेदृत्वे दीना वेदम अपनयति। यही महत्व का बात है ना। अपनयति शास्त्र क्या कहता है? यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदन स, है ना। क्या कहा? यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद। इसका अर्थ क्या है? क्या किया? वेद यही कहते हैं ना, यस्य मतम तस्य मतम यस्य मतम न स वेदस, मतम यश न वेदस, है ना। यही तो इसको ही लेकर के वेद कहते हैं, सारे संत लोग कहते हैं। क्या वेदों को अभी जिस तत्व का अर्थ नहीं समझा है, बोलो। चरण है तो बोलो कोई। हाँ, वेद शिनाला झालं कळलेच नाही वेद शिका कळलेच नाही वेद शिकाय नाही, वेद शिणून गेला असं काहीतरी आहे। वेद शिनाला वेद शिणाला झाल्या दिसत सर्गी बाजू आहे ना। वेद जाणून गेला, वेद नहीं कळला नहीं, ऐसे बहुत जगह है, 10-15 जगह है ये बात। वेद जाणून गेला पुढे वेदाने सुद्धा जाणलं नाही त्या तत्वाला, ऐसा इसमें तो बहुत है, इसमें ज्ञानेश्वरी में बहुत जगह है ना। तो इसको लेकर बोल रहे हैं वो जो मराठी संत जो बोल रहे हैं ना, वो किसको लेकर? यस्य अमतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानतम, है ना। जिन्होंने निर्णय किया है, क्या है कि वो उसको जान नहीं सकते, है ना। क्या उस ब्रह्म तत्व को जान नहीं सकते, ऐसा जिन्होंने निर्णय किया है, उन्होंने क्या किया? उसको जान लिया है। उन्होंने निश्चय किया। कैसा निश्चय करना है? भाई न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न विद्मो न विजानीमो, है ना। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मता, वही बात है ना। यस्य मतम यस्य अमतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस, है ना। अविज्ञातम विजानताम, वो अविज्ञात ही किसको? मैंने जान लिया, मैंने जान लिया, मैंने जान लिया कह रहा है, नहीं जान लिया तुमने, है ना। और फिर विज्ञातम अभिजानतम, जो कहेंगे उसको जानना शक्य नहीं है। अरे भाई जानना नहीं शक्य तो शास्त्र क्यों पढ़ रहे? चुपचाप जाओ, जाकर के नाचो कूदो ना, नाचे गया आनंद करो ना, ये क्यों कह रहे हो? और इंद्रियों का विषय रूप से उसको नहीं जाना जा सकता है, ये कुछ समझ में आया? नहीं जाना जा सकता है का मतलब क्या है? इंद्रियों का विषय रूप से जाना नहीं जा सकता, मगर उसको जाना नहीं जा सकता, ये बात नहीं है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धया शुद्धया सूक्ष्मदर्शी ही, ये कहा है ना। देखा जाता है, क्यों नहीं देखा जाता? ये भी तो कहा है ना, है ना।
एक बाजू लेकर के कहा, क्या कहा है? वेद वेद भी गाय पढ़ाला, केला पवन धून पढ़ाला, वेद भी उसको जानता नहीं, वेद ने भी मुख मोड़ा। ऐसे ये भाव वाला वेदाला पण त्याचा अर्थ कळला नहीं। इस तरह के ज्ञानेश्वरी में देख लो, समझ में आ जाएगी। तो ये जो बताया है उसका अर्थ क्या है? इंद्रिय रूप, इंद्रिय के विषय रूप से उसको जानना शक्य नहीं, ये कहा। फिर क्या है? इदम रूपेण उसको जानना शक्य नहीं है। फिर क्या है? फिर कैसा जानना है? तो जानना है वो कैसा जानना है? सब लोगों को जो निर्णय है वो जानना मतलब क्या है? इंद्रिय का विषय होगा, जान लिया, है ना। इंद्रिय विषयत्वेन ज्ञानम, यही है। इदम तया ज्ञानम, यह है इदम तया ज्ञानम। ये तो क्या हो गया? जड़ वर्ग पे दृश्य वर्ग के बारे में यह है, ऐसा जानना है, ये ज्ञान है, ये दर्शन है ना। मगर जो जड़ वर्ग से अचित वस्तु है, अजड़ वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, ज्ञातारम अरे केन विजानियात, कहता ना ऋषि, विज्ञातारम अरे केन विजानियात। कौन से इंद्रिय से तुम जान लोगे रे? जो सबका विज्ञाता है, सबको जानने वाला है, सबके भाव जानने वाला है, और सबके भाव के अनुरूप पाप पुण्य रूप फल ये इसी जन्म में देने वाला है, अगले जन्म में भी देने वाला है ना। किसी को क्या कर, किसी के पति को किसी ने मार दिया तो इसी जन्म में पुलिस आ जाएंगे ना, लेके चलेंगे ना। उसके साथ होने वाले को जिसने मारा नहीं है ना, उसको भी पकड़ करके लेके चले जाएंगे कि नहीं? तीनों के तीनों भाई को लेके चले गए, है ना। सदाशिव बापू जा, है ना, क्यों? है ना, दूसरे को मार दिया, फिर क्या करेंगे? तो इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में तो है ही। हमको जो कोई त्रास कष्ट सहन करना पड़ता है वो दूसरे किसी के कारण नहीं है, वो अपने ही भले बुरे इस जन्म के पर जन्म के कर्म ही होते, ये ध्यान में रखो। इसलिए किसी को भी दोष देना नहीं सकता है। फिर क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। वो रोते धोते भोगो, हंसते भोगो, भोगना पड़ता है। ये समझ में आए? रोते धोते भोगो, हंसते भोगो, वो भोगना ही पड़ेगा। अब भोगो, हंसते भोगो ना। अब न दृष्टे दृष्टारम पशे न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीया। ये सारे दृष्टांत है। कितने दृष्टांत है बोलो भाई? यस्य मतम तस्य यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस न स वेदस, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। न दृष्टे दृष्टारम पश्ये न विज्ञातर विज्ञातारम विजानीया इति एवं आदि। तो फिर निर्णय क्या? निगमन वाक्य क्या? क्या? संसार निवर्तनीन नित्य मुक्तात्म स्वरूप समर्पणात् न मोक्षस्य अनित्यत्व दोषः। है ना। मोक्ष क्या हो गया? ब्रह्म अविषय होगा ना, तो ब्रह्म शास्त्र से नहीं जाना जाएगा, है ना। ये जो कहा है ना, अरे जो जो होता है ना, जाना जाता है, वो विषय होता है। ब्रह्म क्या है? इंद्रियों का विषय नहीं है। फिर शास्त्र योनित्व कैसे कह रहे? शास्त्र से जाना जाने वाला है, कैसे कह रहे? तो बोल रहा है कि क्या है?
ब्रह्म जो शास्त्र जो प्रतिपादन ब्रह्म का करता है तो प्रत्यगात्मत्वेन एक अविषयत्वेन प्रतिपादयति। और क्या करता? दो प्रतिपादन कैसा? प्रत्यगात्मत्वेन इंद्रिय विषयत्वेन और क्या? अविद्या कल्पितम वेद्य वेदृत्व वेदनादि भेदम अपनय। तीन भाग आ जाते, तीन अंश आ जाते। कैसा? प्रत्यगात्मत्वेन अविषयत्वेन अविद्या कल्पित भेद अपनयत्वेन शास्त्रम चरितार्थम भवति, है ना। उसके लिए दृष्टांत तो क्या दिए? यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेत्स, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजान, न दृष्टे दृष्टारम पश्ये, न विज्ञाते हे विज्ञातारम विजानीयाहा। ये इसलिए निर्णय क्या? अविद्या से कल्पित संसारित्व की निवृत्त करके, और एक स्वल्पविराम करो। दूसरा क्या? नित्य मुक्त आत्म स्वरूप समर्पणात्, समर्पण होने से मोक्ष से अनित्यत्व दोष न मोक्ष, अनित्यत्व दोष। प्रतिज्ञा कितनी? मोक्षस्य अनित्यत्व दोषः न कस्मात् अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तितत्वात् नित्य मुक्त आत्म तत्व स्वरूप समर्पणत्वात्, है ना। बोलो प्रतिज्ञा कैसी है? कोष्टक करो। प्रतिज्ञा हेतु बोलो। मोक्षस्य नित्य मुक्त आत्म स्वरूप समर्पण। उसका विशेषण क्या है? अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तनेन नित्य मुक्त आत्म स्वरूप समर्पण। मोक्ष से अनित्यत्व दोष न। बोलो अनुमान बोलो। मोक्षस्य अनित्यत्व दोषः न आत्मस्वरूप समर्पणात्, है ना। उसका विशेषण क्या? अविद्या कल्पित संसारित्व निवर्तन, अविद्या कल्पित संसारित्व धर्म निवर्तने न आत्म स्वरूप समर्पणात्, है ना। आत्मा का स्वरूप का समर्पण करता है, मगर कैसा? अविद्या से भाई तुमको नए कपड़े पहनाने आए ना, तो फिर क्या करना पड़ता है? पुराने निकालो ना, बिल्कुल जांघ्या तक ना, लंगोटी तक निकालो ना, मतलब पूरा नग्न हो जाओ ना, है ना। फिर बाद में क्या? नई लंगोटी, नया जांघ्या, नया क्या है चड्डी, नया क्या है बंडी, नया क्या है शर्ट खमीस, फिर पैंट, फिर जैकेट, फिर कोट, फिर बूट। ये सब बाद में है ना, ये सब एक एक के बाद में ना। फिर सबसे अंत में टाई, और सबसे अंत में क्या? टोपी। ऐसा है ना। तो ये सब नया रूप आने के लिए आपको पहले क्या? पूरा नग्न होना पड़ता है ना, है? ये समझ में आया? ये करेंगे तो ही नया रूप होगे ना। तो पहला क्या? तुम्हारे ऊपर दाग लग गया, तुमने क्या किया? आलिंगन दिया है। किसको? हम संसारित्व को आलिंगन दिया। तुमने अपना धर्म कौन माना? संसारित्व। ये पुराने कपड़े, अविद्या कल्पित कपड़े, उसको क्या करो? निवृत्ति करो। ये निवृत्ति होगी, फिर चमकेगा कैसे? स्वरूप समर्पण है क्या? नित्य मुक्त आत्मा स्वरूप समर्पण हो जाएगा। फिर क्या हो गया? अनित्यत्व दोष नहीं है, वो पहले है ही। जो ऊपर जो दरिद्री कपड़े पहने हुए हैं वो निकाल दो, तो कैसा? संसारित्व कल्पित संसारित्व निवर्तने न
अविद्या कल्पित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप समर्पणे न मोक्ष क्या है? नित्य अनित्यत्व दोष मोक्षे न। शास्त्र कैसा होता है? लाल करो ये भाई, ये निर्णय है ना। निर्णय शास्त्र क्या करता है? जो दाग लगा है जीव पर, क्या है? संसारी संसारी मुलवाड़ा वाले मुलवाड़ा वाले मुलवाड़ा वाले संसारी संसारी, ये जब कर रहा है ना, वो पहला निवृत्त करके हम ना संसारी है ना, निवृत्त करके फिर बाद में क्या? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप समर्पणा मोक्षो न अनित्य। अनित्य मोक्ष क्या नहीं होता। पैराग्राफ बदल दो। अब जिनके मोक्ष उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य होगा, उनके लिए क्या आपत्ति? उनके में अनित्यत्व दोष आ जाएगा। पैराग्राफ बदल दिया। हम जहां बोलते हैं वहां पैराग्राफ बदल दो तो ही समझ में आ जाएगा। अब पूर्व मीमांसा क्या कह रहे? उत्पाद्य संस्कार्य आप्य विकार्य मोक्ष है। तो फिर यसे तो उत्पाद्य मोक्ष है ना कोष्टक में, उसका क्या होगा? वाचिकम कायिकम व अपेक्षित युक्तम है ना। तो उसको उसके लिए क्या होगा? मानस वाचिक कायिक कार्य की अपेक्षा होगी, ये युक्त ही है। अथा विकार्यत्वे विकार्य यस्य तु विकार्यो मोक्षो, उससे भी क्या होगा? विकार्य में क्या? काय का ये क्या है? उसके देहली दीपक न्याय कहते हैं। यस्य तु उत्पाद्य मोक्ष तस्य मानसम वाचिकम कायिकम व कार्यम अपेक्षते इत्युक्तम। और तथा विकार्यत्वे च क्या? तस्य मानसम वाचिकम कायिकम कार्यम अपेक्षते इत्युक्तम। बाण तो दोनों ओर है ना। तस्य मानसम वाचिकम कायिकम कार्यम अपेक्षते इत्युक्तम। कोटक बंद किया। बाण कहां को? उपाध्य के ओर ला करके यहां करो। फिर क्या होगा? कहां लाओ? विकार्यत्वे यहां भी क्या करो? कायिकम वाचिकम मानसिक कर्म होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आया? तो अब दो पक्ष है ना। तयोः पक्षयोः, तयोः पक्षयोः मतलब उत्पाद्य पक्ष उत्पाद्य मोक्ष इति ध्रियमाण पक्षस्य अथवा विकार्यो मोक्ष इति ध्रियमाणस्य ध्रियमाणानां तयोः पक्षयोः क्या? मोक्षस्य ध्रुवमनित्यत्व। इन दोनों पक्ष में तयोः का मतलब बोलो भाई। उत्पाद्य विकार्यो पक्षयो मोक्ष से ध्रुवम अनित्यत्वम। दृष्टांत ये विधान किया ना, तयो पक्षयो मोक्ष से ध्रुवम अनित्यत्वम, ये हो गया ना। कहा दिखाई देता है बोलो ना? लोके दद्यादि विकार्यम कार्यम नित्यम न दृष्टम तथादि उत्पाद्य घटादि उत्पाद्यम कार्यम नित्यम न दृष्टम लोके, है ना। अधोरेखा करो। और ये क्या है? ये दृष्टांत है। कहां दिखाओ बोलो भाई, है ना। अब रह गए कौन? आप्यत्व और संस्कार्य है ना, है ना।
दो पक्ष के बाद हो गए। कौन से दो पक्ष के? उत्पाद्य विकारी, हाँ, उत्पाद्य विकारी, विकार्य के बाद होगी। अब कौन रह गए? आप्य और संस्कार्य रह गया ना। न च आप्यत्वेनापि कार्यापेक्षा, कार्य अपेक्षा। आप्य मान करके भी कार्य की अपेक्षा नहीं होगी। क्यों? अरे भाई, आरस को जाओ तो आरस यहां से 5.5 किलोमीटर दूर है ना। आरस भिन्न है, तुम भिन्न हो। आरस भिन्न प्रदेश में है, तुम भिन्न प्रदेश में। तो फिर वहां मोटर से, कार से, गाड़ी से, बैलगाड़ी से, घोड़े से जा सकते। बराबर है। और जब आप्य वस्तु हो ना, तभी कार्य की अपेक्षा है ना। वो तो वस्तु अपना, ब्रह्म वस्तु अपना स्वरूप है। तो कहां जाएंगे और क्या करेंगे, किसको मिलेंगे, फिर कहां जाएंगे? भाई मंदिर भिन्न है ना, उस मंदिर में ही देव बैठा हुआ है। तो पैर को आदेश करते हैं ना, जाओ भाई मंदिर के वहां चले जाओ। कर सकते हैं ना। जोड़ो भाई हाथ, देखो भाई उस परमात्मा को, करो आरती, क्योंकि वो तुमसे भिन्न है। जब वो परमात्मा तुम्हारा उदारा सर्व एवते ज्ञानी तू आत्मेव मतम। क्यों? ईश्वर ने उसको आत्मा माना है। क्यों माना है? बार बार मैं कहता हूं, क्योंकि ज्ञानी ने ईश्वर को आत्मा माना है। जैसा तुम ईश्वर के सामने हो जाएंगे, वैसा ईश्वर तुम्हारे लिए होगा। सन्मुख होगे, ईश्वर सन्मुख होगा। विन्मुख होगे, ईश्वर विन्मुख होगा। ईश्वर के लिए तुम बोलेंगे नहीं तो ईश्वर तुमसे बोलेंगे नहीं। तुम ईश्वर के लिए मुका रहेंगे, ईश्वर तुम्हारे लिए मुका। तुम ईश्वर के लिए सोएंगे, ईश्वर तुम्हारे लिए सोएंगे। ये सीधी बात है। ईश्वर को नहीं देखेंगे तो फिर तुम, ईश्वर भी तुम्हारे लिए अंधा रहेगा। ये वैसे ही बात है। तुम्हारे मन में जैसे एक बातें है, क्योंकि तुम ही तो ईश्वर का स्वरूप है ना। हर एक क्रिया में जो तुम्हारे में हो रहे वो ईश्वर में हो गई है ना। ज्ञानी ने पुकारा सारे जगत में अपनी आवाज, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है। चारों ओर से उसके ओर वही शब्द आए, तू आत्मा है, तू मेरा 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 आत्मा है। जो तुम, भाई पिंड और ब्रह्मांड है ना, ये पिंड है और ये ब्रह्मांड है। पिंड से जो ब्रह्मांड में जो तुम फेंकेंगे, जिसका प्रसारण करेंगे, वही तुम्हारे उधर से परिवर्तन होकर के तुम्हारे पास आ जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है? तुमने कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, पत्ते बाहर फेंक दिए तो हवा उड़ाएगी और दरवाजे से अंदर ही लाकर वही सब बातें तुम्हारे यहां लाएगी कि नहीं? क्योंकि तुमने फेंका है बाहर, वही तुम्हारे पास आ जाएगा। जो फेंकते हो वही आपको मिलेगा। और जिसको आत्म स्वरूप से अवधारण करते हो, वो तो उसको तो जाना नहीं, आना नहीं ना। ये समझ में आया? तो बोलते हैं न च आप्यत्वेन अपि कार्यापेक्षा। आप्य माने तो भी कार्य की अपेक्षा नहीं। क्यों? वो तो आत्मा स्वरूप है ना। आत्म स्वरूपत्वे सती अनाप्यत्वात्। अपना स्वरूप कभी प्राप्य नहीं होता है, प्राप्त करना नहीं होता है, अपने से भिन्न नहीं होता है, वो अनाप्य है। जो अपना स्वरूप नहीं है वही आप्य होता है। ये ध्यान में आ गया क्या? जो अपने स्वरूप से भिन्न है वही अनाप्य होता है। जो अपने स्वरूप है वो क्या है? अनाप्य है। अनाप्यत्व।
अरे चलो भाई, मेरा स्वरूप नहीं है ना, स्वरूप से व्यतिरिक्त है ना। क्या है तुम्हारा जो स्वरूप है आत्मा का, कितना? अंगुष्ठ मात्र। कितना? अंगुष्ठ मात्र। वो स्वरूपत में ना क्या है? आप्यत्व है ना। फिर भी क्या है? स्वरूप से अतिरिक्त माने तो वो क्या है? सर्वव्यापक है ना। क्या है? वो कैसा है? सर्वव्यापक है ना। तो फिर सर्वव्यापक है तो तुमको व्यापेगा कि नहीं व्यापेगा? तो फिर किसको प्राप्त होगा, कहां प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? ये समझ में आया? स्वरूप व्यतिरिक्त मानो, स्वरूप अनतिरिक्त मानो तो भी ब्रह्म में आप्यत्व नहीं आता है। सर्वगतत्वेन नित्याप्त स्वरूपत्वात् सर्वेण ब्रह्मणा आकाश से ही, आकाश जैसा सब में व्याप्त होता है तो सर्व रूप से ब्रह्म सब में व्याप्त ही होता है, पहले ही आप्य स्वरूप होता है। अब चौथा रह गया ना, अंतिम। फिर संस्कार्य मानो ना मोक्ष को, है ना। संस्कार्य मानो ना मोक्ष को, धातु संस्कार्य मोक्ष। भाई संस्कार्य होगा तो व्यापार की अपेक्षा है ना। क्यों? लाल करो संस्कार किसका नाम? संस्कार क्या है? संस्कार यस गुणाधान वा। क्या संस्कार्य? गुणापादनम, गुणाधानम अथवा दोष अपनयन, यही संस्कार है ना। संस्कार क्या है? संस्कार्य वस्तुनि गुणाधानम दोष से अपनयन, यही क्या है? संस्कार्यत्व है ना, यही तो संस्कार है ना। तो लाल करो, संस्कार का लक्षण बता दिया। संस्कार का अर्थ, उदाहरण दे दो भाई दोष अपनयन को। बोलो भाई दोष अपनयन बोलो। अरे भाई यहां कूड़ा कचरा पड़ा दिया, हटा दिया, दाग रहे, हटा दिया कैसे? पोंछ करके, फिर भी नहीं गया। फिर क्या ले? छुरी लाई, छुरी से खरवाड़ दिया, फिर क्या किया? ब्लीचिंग कर दिया। ये दोष अपन है ना। और गुणाधानम क्या किया? कपड़े को सारा दोष जाने पर काशाय रंग दे दिया, तुरटी फक्की डाल दी, लाल बना दिया, चमकीला बना दिया। फिर क्या किया? इस्त्री किया और मस्त चमक आ गई कि नहीं आ गई? गुणाधानम। संस्कार क्या है? संस्कार्य वस्तुनि गुणाधानम दोष अपनयनम वाह। हो गया? आगे चलो। चलो, ब्रह्म में गुणाधान संभव है कि नहीं? क्या ब्रह्मरूप मोक्ष में गुण का आधान संभव है कि नहीं? भाई मोक्ष अनादेय अतिशय, ब्रह्म में कोई किसी का आधान नहीं कर सकते। ब्रह्म का कोई अतिशय नहीं है ना। ब्रह्म से भिन्न कोई और श्रेष्ठ गुण होता है तो अनादेय या अतिशय किया होता है, हो जाता ना। ब्रह्म से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्रह्म का गुण कोई नहीं है जो अगुण हो जाए। अनादेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्ष। मोक्ष कैसा है? कौन सा स्वरूप वाला है? ब्रह्म स्वरूप वाला। ब्रह्म कैसा? जिसमें अनादेय अतिशय, ऐसा ब्रह्म स्वरूप वाला है। कौन है? मोक्ष। मोक्ष कैसा है? अनादेय अतिशय ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्ष। अरे इसको लाल करते चले जाओ भाई, जगह जगह ये आपको व्याख्या मिल रही है।
अंतःकरण में उगाच यावेळेला पाठ घेतला, उगाच यावेळेला पाठ घेतला, थोडं सकाळी घ्यायला पाहिजे, सकाळी घ्यायला पाहिजे, इथं आता जरा झोपायला पाहिजे, झोपायला पाहिजे, बुद्धी जरा जड होते. न तावत गुणाधानेन संभवती, गुणाधान से मोक्ष संभव नहीं है. क्यों? मोक्ष कैसा है? अनादि अतिशय ब्रह्म स्वरूप. तो फिर दोषापनयन मोक्ष संभवती नवा नापि दोषापनयन. क्यों? अरे ब्रह्म तो ऐसा माना गया है कि नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ऐसा ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप माना है ना. भाई श्रद्धावंतों की बात बड़ी सुंदर होती है ना. हमने लिखा है जगह जगह जहां आया. वैज्ञानिक कह रहे हैं क्या कि हमने देख लिया है, ब्रह्मांड के कोने कोने में ढूंढ लिया, तुम्हारा ईश्वर हमको तो कहीं दिखाई नहीं देता है, कहीं मिला नहीं है ना. तुम्हारे ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है ना. किसी भी प्रमाण से तुम्हारे ईश्वर की सिद्धि नहीं है. बाबा वाक्यम प्रमाणम तुम्हारे पास, वेद वाक्य को हम नहीं मानते है ना. वैज्ञानिकों ने जो कहा है वो सत्य है ना. तो ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है, ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है. फिर और एक हम कल्पना से नया ईश्वर निर्माण करेंगे. तुम्हारे समझ में आए? श्रद्धावंत क्या बोलते हैं? क्या बोलता है? ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, हम अपनी कल्पना से हमारा ईश्वर सिद्ध करेंगे. नाचे गए आनंदी ना तुम बताऊंगा. आप श्रद्धावंतों को समझ नहीं सकते भाई. ये किसी के फंदे में नहीं आ जाएंगे और किसी के जाल में फंसेंगे भी. उनका है ना, हमको नातु गान गौ आनंदी, इसका मतलब क्या है? तो ये लोग देखे क्या तुमने हरे कृष्ण वाले देखे? हमेशा उड़ते रहते हैं. क्या हो? उड़ते ही रहते है ना. तो वही तो नाचे गाए आनंद है ना. यही बात है ना. आप लोग समझ जाओ, ये अर्थ तुम लोगों के समझ में ही नहीं आता है. साधना के पूर्व काल में तुकाराम महाराज रोते धोते थे कि नहीं? शरणागति मान रहे थे, उसको कोस रहे थे, बोल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे. अंतकाल में उनमें वो चरम शिखा पर चिरस्क हो गए ना, अध्यात्म पीठ पर चढ़ गए ना. तब उनके सारे भाव बदल गए कि नहीं? बदल गए है ना. क्या कहना था? हाँ, हाँ. दुख किसी को नहीं अच्छा लगता है. दुख का विचार आ गया, दुख की कल्पना आ गया तो नाच गाना रुक जाता है, गाना रुक जाता है, नाचना रुक जाता है, देव का भजन भी रुक जाता है ना. तो हमको तो क्या
नाचना गाना आवश्यक है ना, हर्ष उल्लास सोहळा हमको आवश्यक है। तो उसके योग्य ऐसा हम ईश्वर की कल्पना करेंगे ना। हाँ, ईश्वर को क्या तोटा है क्या, है ना। 2 हाथ 4 हाथ, सोंड्या मकर तोंड्या, कोई भी हम नाचे गए आनंद। दत्तक को 3 तोंड्या के लिए भी हम क्या नाचे गए आनंद, वही ना, देखा ना तुमने। अब हम ऐसे बोले तो आपको गुस्सा आ जाएगा। 3 तोंड्या का त्रिमुख हो लिखो, गजमुख हो, अश्वमुख हो, है ना। आपको लगता है ना, बुरा लगता है ना, ऐसा नहीं बोलना पाहिजे। देव ऐकते वो लोग क्या, वो गजमुख हो, संस्कृत में मुख है ना, तोंडला शब्द मुख है ना, मराठीमध्ये तोंड्या संभ्या है ना, संभ्या बोला की नहीं, हणम्या बोला है कि नहीं बोले, नामदेव महाराज बोले ना, खेळ मांडी याला वाळवंटी। तो देखो, नापि दोष अपनेन नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वात् मोक्ष। ब्रह्म कैसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला है, उसका क्या दोष हटाएंगे और क्या गुण का आधान करेंगे। अरे तो फिर शास्त्र क्या करता है, दोष अपनयन करके ही ब्रह्म का तत्वज्ञान होता है, ऐसा ही कह रहे ना। अविद्या अज्ञान विक्षेप ये सारे दोष निवृत्ति करता है शास्त्र, ऐसा कहा ना। फिर अविद्या अस्मिता राग द्वेष क्लेश ये सारे अविद्या आवरण विक्षेप ये सारे दोष निवृत्त हो जाने पर ही मोक्ष प्रकट होगा ना। फिर कैसे क्या कर रहे हैं, नापि दोष अपने न। अरे भाई दोष किसको होता है, ये दोष किसको चिपके है। अरे भाई प्रकृति में है ना, प्रकृति का उच्च स्वरूप कौन है, बुद्धि है ना। तो बुद्धि में ही क्या है, दोष है ना, राग द्वेष अभिनिवेश है ना। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश स्वार्थ लोभ मोह मद मत्सर हिंसा करुणा दया ये सब जो दोष होते हैं। और गुण भी कहां होता है, तो जो दोष अपनयन करना है ना वो किसका कर सकते हैं, बुद्धि का। गुणाधान किस में कर सकते हैं, बुद्धि में। और ब्रह्म में कर सकते हैं क्या, स्वरूप किसका पलट सकते हैं। भाई देखो, ब्रह्मा अपना है इस सारे प्रचंड प्रपंच की पीछे नैसर्गिक शक्ति बोलो, निसर्ग नियम बोलो, देव बोलो, अलमाइटी गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, परमात्मा बोलो, सब लोगों ने एक शक्ति मानी गई है कि नहीं मानी गई है ना। वो शक्ति इस सारे जगत प्रपंच को कोई नियम दे करके चलाती है ना। इस प्रचंड ब्रह्मांड के उत्पत्ति होती है, प्रलय होती है, फिर अनेक ग्रह गोल होते हैं, फिर अनेक कहाँ सृष्टि हो जाए, सृष्टि में क्या होना, फिर उस एक एक व्यक्ति को कहाँ क्या होना, फिर एक व्यक्ति के शरीर में जो पेशियां है वो पेशिया में क्या क्या होना, ये सब सार्वत्रिक वैश्विक नियमों से हो जाता है। तो उसमें उस परमात्मा को क्या लेना और क्या देना है, कोई लेना देना नहीं है।
एक ध्यान में रखो, एक कारखाने का मालिक होता है ना, वो अपने घर में रहता है, जब भी आवश्यक हो तो कारखाने में चले आ जाता है। सारे 1,00,000 कामगारों की वो यंत्रणा और उतने ही प्रचंड यंत्र है, वो चलाने वाले कौन होते? तो मालिक नहीं चलाता है, वो अंदर के अंदर एक नियमों से अपने चलती रहती, सब लोग अपने अपने काम करते रहते है ना। मालिक तो क्या है, देखते रहता है ना, है ना, किसी से रिमोट से देखता रहता है ना, कौन? मालिक। बाकी यंत्रणा अपने आप चलती रहती ना, सूक्ष्म यंत्रणा, सूक्ष्म यंत्र, सारे कर्मचारी, सारे मैनेजर चलते रहते कि नहीं, उसी तरह ये यंत्रणा चल रही है। और परमात्मा को उससे क्या हो गया, कोई लेना देना नहीं। परिवर्तन होता है वो कहां होता है? इस यंत्रणा में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है ये व्यक्तिगत बुद्धि में होता है। राग, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश कहां आ जाते हैं? बुद्धि में। मुक्त है, बंध है, ये कहां आ जाता है? इसमें। संसारी है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये कहां आ जाता है? उस परमात्मा को इसके बारे में कोई लेना देना नहीं। भाई देखो, कोई भी व्यक्ति व्यसनी हो गया तो बर्बादी किसकी? त्रास किसको? उसके पत्नी बच्चों को। फिर बर्बादी किसकी? उसके घर जमीन जायदाद को नहीं। अब जो कोई गरीब है, व्यसन नहीं किया है, तो फिर क्या करेगा? 4 साल में वो तोड़ी करेगा, 1 अर्धा एकड़ खेत लेगा। उसकी जमीन क्या है? 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ बढ़ गई, है ना। वो तो भगवान के ज्ञान में क्या हो रहा है, मस्त मजे में है। सात्विक शेतकऱ्याची कथा है ना, उसको कोई नहीं है। लोग आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, वो भगवान के चिंतन में मगन है। ये समझ जाओ, ये अनुभव नहीं आया तो ये पढ़ने में कोई मतलब, पढ़ने पलटने में कोई मतलब नहीं है। नापि दोष अपने न नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूपत्वाद मोक्ष से। मोक्ष क्या है? अपने आत्मा का ही धर्म संस्थिरो भूत मोक्ष क्रिया आत्मनि। अब कल करेंगे ना, बहुत हो गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ नवीन जो शुरू हो रहा है पैराग्राफ में, उसमें क्या कहा? स्वात्म धर्म है ना। तो स्वात्म धर्म का अर्थ क्या है? उसकी विशेषण क्या किया है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ऐसे लगा है ना विशेषण। क्या? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ना। तो इसको ही तुकोबा कैसे कहते हैं? तुम लोग क्या है? अमृत है ना। अमृत से पुत्राः कहता है ना। तुम लोग अमृत के पुत्र। तो फिर तुम्हारा मरण नहीं होता है ना, नित्य होता है। नित्य ही कहा ना। तुकोबा क्या होते हैं? मुक्त होता परी बड़े झालाबद्ध घेऊनिया छंद माझे ना। तुकोबा राय भी कह रहे ना, ये मुक्त ही था पहले। तो अपना स्वयं का धर्म कौन है? शुद्धत्व, मुक्तत्व, ये हमारे शुद्ध बुद्ध
बुद्धत्व, ज्ञान स्वरूप ये हमारे धर्म है, चैतन्य स्वरूप ये हमारे धर्म है। फिर अरे जो अनात्म धर्म अपने ऊपर लाएंगे तो उसका परिणाम हमारे ऊपर होगा ना। अनात्म धर्म को छोड़ दो, होगी सारी बात समाप्त होगी। तुम स्वयं कैसे नित्य हो, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, यही बार बार कहा है ना। वो आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म मतलब आत्मा का स्वरूप है ना। जो नित्य होगा, शुद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त ज्ञान स्वरूप होगा, वही तो आत्मा है। इसके अपेक्षा से फिर हम रोते धोते क्यों हैं? दूसरे का बोझ ढोते हैं, इसलिए दूसरे के धर्मों के आरोप हमारे ऊपर युष्मत स्वरूप, अस्मत् स्वरूप, युष्म धर्मा अस्मत् धर्मा की बात होगी ना। हाँ, तो सूत्र में वही बात है ना। तो अनात्मा के धर्म आत्मा में लाने पर, आत्मा के धर्म अनात्मा में लाने पर गड़बड़ी हो जाती है। शास्त्र क्या करता है, उसके धर्म वो है, उधर रख दो, वो बोझ उधर रखो, उठाओ, उधर रखो, जाओ। वो तुम्हारे धर्म उधर गए हैं ना, लो खींच के आओ, तुम्हारे पास ले लो। अब देखो भाई, ये किसके है? तुम्हारे धर्म है। वो किसको दिए थे? उसको दिए थे। उसके धर्म कौन से है? वो है। कहां लाए थे? इधर लाए हैं। उसके लिए तो तेरे को दुख था। अब वो जिसका बोध उसका दे दो। अरे भाई, बारके में विकास जैसे नहीं है ना, बहुत बड़ा 1 क्विंटल का बोझ ढोया, फिर क्या करेगा? वो तो मर जाएगा ना, है ना, कुचल जाएगा ना। तो उसके लिए कौन सा तेरी लायकी का बोझ कौन सा है? एक ये है, ये लेके जाओ। तो मजे में आनंद में चला जाता है कि नहीं चला जाता है। वैसे ही यहां बात है, ये समझने की जरूरी है। ये समझे तो वैसे ही वो समझा रहे हैं ना, जिसका वो उसके ऊपर आत्मा को कैसा जानना, कितनी बात बता रहे हैं। मगर आंखों में अगर नींद है तो फिर क्या कर सकते हैं? मन की बात है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य